राजीव तिवारी गोल्डन बाबा और सत्ता है, गोल्डन बाबा और सत्ता है। लेकिन हो गया मजबूरी में, फिर मेरे बाइस के आए पैर और पकड़े और बोले मुझसे गलती हो गई है। वो एक बामन होके पोरी से लात मरवा रहा, उधर जानबूझ के कह रहा कि हमको हमारी दो चप्पल आचरण छड़ा के ले गया। अब वो लड़का राजीव जो है हमारे ऊपर केस कर दिया है। सूदखोरी वाला जो मामला चल रहा था उस समय, तो सूदखोरी वाले मामला दर्ज हुआ होगा इसके खिलाफ। हाँ। दर्शकों, रीवा में चोर, उचक्कों, ठगों, वसूलीबाजों के लिए नया काम शुरू हुआ है। वह काम है भाजपा के कुछ नेताओं की चम्मचगिरी और आईटी सेल की नौकरी। इस नौकरी को पाने के लिए जो पात्रता है वह है भ्रष्टाचारी हो, चोरी, लूट, मारपीट, ठगी में महारत हासिल हो। वह रीवा के 2 नेताओं की पाठशाला में जाकर प्रशिक्षण ले और उसका रोजगार शुरू। दरअसल हम बात कर रहे हैं विगत कई दिनों से भाजपा आईटी सेल में नौकरी करने वाले राजीव तिवारी नाम के नकली गोल्डन बाबा उर्फ चुट्टा की। राजीव तिवारी गोल्डन बाबा और सत्ता है। जो कोष्टा का रहने वाला है, इन दिनों अपना नया ठिकाना चिरहुला कॉलोनी में बनाया है। दरअसल यह एक बहुत बड़ा नटवर लाल है। कई दिनों से सोशल मीडिया में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा और मेरी फोटो फेसबुक से निकालकर एडिट कर वायरल कर रहा है। कुछ विराट 24 के शुभचिंतकों ने जब देखा तो इसके करतूतों की पोल खोलने के लिए हमसे संपर्क किया। इसके कारनामों को सुनकर मैं भी अचंभित रह गया और आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि किस तरह से आईटी सेल में काम करने से पहले राजीव तिवारी ठगी, झूठे मामलों में फंसाकर ब्लैकमेलिंग, दारूखोरी, कोरेक्स तस्करी, चोरी की गाड़ियों की सवारी, व्यापारियों की शिकायत कर ब्लैकमेलिंग, फर्जी चेक बनाकर लोगों को ब्लैकमेलिंग करता है और जब इन मामलों में फंसा तो पैर पकड़कर गिड़गिड़ा लेता है। इनके खिलाफ FIR हो गई थी मेरी महिया थाने में आज से 3 साल पहले। लेकिन हो गया मजबूरी में, फिर मेरे बाइस के आए पैर और पकड़े और बोले मुझसे गलती हो गई है और हो गया ऐसा ये। तो पानी सिर से ऊपर हुआ और जब इसे लगा कि अब गर्दन फंस जाएगी तो वही किया जो रीवा जिले के इन दिनों अपराधी कर रहे हैं। आप जानते हैं वह क्या काम है? सिमरिया के पूर्व विधायक KP त्रिपाठी की पाठशाला में एडमिशन ले लेना। यह भी वही किया। इन दिनों यह सिमरिया के पूर्व विधायक KP त्रिपाठी की पाठशाला का सक्रिय छात्र है और आईटी सेल चला रहा है। दर्शकों, यह सूदखोरी, 420 ब्लैकमेलिंग के मामले में फंसा तो रीवा विधायक उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के शरण में पहुंचा। उनसे बताया कि वह कई चैनलों का मालिक है, संगठन चलाता है। फिर क्या था, इसकी उंगली पूर्व विधायक KP त्रिपाठी को पकड़ा दी गई और यह उनके इशारे पर नाचते हुए अपने कारनामों को छिपाने के लिए आईटी सेल का सक्रिय सदस्य बन गया। अब एक एक करके इसके कारनामों को आपको बताते हैं और पीड़ितों की आवाज भी सुनेंगे। दर्शकों, यह इतना शातिर है और नेताओं के साथ एडिट कर दिखाकर फोटो दहशत फैलाया कि लाखों रुपए गंवाने वाले कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं। जो बोले भी तो इस शर्त पर कि चेहरा न दिखाया जाए। दरअसल राजीव तिवारी कोष्टा का रहने वाला है। इसके खिलाफ दर्जनों शिकायतें विभिन्न थानों में लंबित है। यह नकली सोने के जेवर पहनकर लोगों को जाल में फंसाता है। कभी इन्हीं के जेवरों को लूटने की शिकायत करता है तो कभी शराब के नशे में किसी को टक्कर मारता है। बिना नंबर की चोरी की गाड़ियों से फर्राटे मारते हुए सायरन बजाता फिरता है। सब्जी भाजी वाले से लेकर सैलून और मोची की दुकान चलाने वालों तक को यह प्रताड़ित करता है। हाँ, यह बात जरूर है कि इसका कार्य क्षेत्र रतहरा से कोष्टा के बीच में है और अब इसका पनाहगाह अमहिया स्थित राम कुमार पांडे का वह आवास है जिस पर सिमरिया के पूर्व विधायक KP त्रिपाठी ने कब्जा कर लिया है। दर्शकों, यह इतना बड़ा नटवर लाल है कि अपने मोहल्ले में ही ठगी का खेल शुरू कर दिया, जिसका पहला शिकार एक किराना दुकान संचालक हुआ, जिसे यह अपनी मीठी चुपड़ी बातों में फंसाकर सूदखोरी का धंधा शुरू किया। एक तरफ पैसे भी लेता रहा और दूसरी तरफ कोर्ट में चेक लगाकर उसका शोषण किया। पीड़ित किराना दुकान संचालक इतना प्रताड़ित हुआ कि उसने जहर का सेवन कर लिया। पीड़ित दुकानदार की पत्नी अमैया थाने में शिकायत दर्ज कराई तो यह जाकर पैर पकड़ लिया। दरअसल जब पुलिस को इसे पकड़कर जेल भेजना चाहिए था
तब इसे समझौता करने का मौका दे दिया गया। मैं कैसे फंसा था इनके चक्कर में, परेशान था। जब मैं परेशान था तो मेरी दुकान है, क्या हो गया भैया कैसे, अरे हम है ना अपना साथ गाड़ी घोड़ा है इनके पास, 3-4 गाड़ी घोड़ा कहो का दिखाएंगे, आपके साथ डॉक्टर को लेके चल देंगे, यहाँ वहाँ चल देंगे, फिर उसके बाद यहाँ अगर नस मिली आपकी फिर बार चालू करना शुरू कर देंगे। इनके खिलाफ FIR हो गई थी मेरी महिया थाने में आज से 3 साल पहले, लेकिन हो गया मजबूरी में, फिर मेरे वाइफ के आए पैर और पकड़े और बोले मुझसे गलती हो गई है और हो गया ऐसा ऐसा, ये तो फिर मैं हो गया। FIR काहे के लिए दर्ज कराया था आपने? हमारी दुकान में मारपीट किए थे, बातचीत मतलब हो गया ही किए थे, मैं पॉइजन वगैरह उस समय खा लिया था। और फिर हाँ, तो फिर इस चक्कर फिर बोले मैं कुछ नहीं करूंगा भाभी, आप निश्चित रहिए और ये वो सब कहे। फिर जब आज 2 साल बीत गया, 3 साल, तभी चेक लगवा दिए मेरा 20 लाख। सूदखोरी वाला जो मामला चल रहा था उस समय, तो सूदखोरी वाले मामला दर्ज हुआ होगा इसके खिलाफ। हाँ। अपने मायावी चाल में सफल होने के बाद यह अपने ही मोहल्ले के एक अन्य युवक को पत्रकार बनाने के नाम पर पैसा लिया, उसे कार्ड जारी करवाया और वसूली के लिए छोड़ा। लेकिन उक्त युवक जब वसूली नहीं कर पाया तो उसी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा दिया। दर्शकों, हद तो यह हो गई कि नटवर लाल राजीव तिवारी ने उसी लड़के के खिलाफ सिविल लाइन थाने से मिलकर खाली चेकों में दस्तखत करवाया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एग्रीमेंट 6 माह बाद चेक लगाने और पैसा वापसी का किया, लेकिन पैसा भी लेता रहा और 3 माह में ही चेक लगा दिया। हालांकि मामला अब न्यायालय में है और पीड़ित को आशा है कि उसे न्याय मिलेगा। और ये सब्जी वालों से लेके ठेला वालों से लेके इसके दर्जन भर इसके मामले चल रहे हैं। दर्जन भर लोग इससे प्रताड़ित हैं और सिर्फ डर के मारे कि झूठे मामले में फंसा देगा, उस डर के मामले लोग इसकी आवाज। सूदखोरी करता था और ये इतना प्रताड़ित किया कुछ व्यापारियों को, आपको शायद जानकारी होगी, तो जहर तक खा लिए थे, फिर ये पैर पकड़ लिया उनकी पत्नी के। मतलब सूदखोरी का काम भी करता है ये। सूदखोरी का भी पैसा ब्याज भी देता है। कुछ लोग हैं जिला में जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो पीड़ित है इनसे, उनकी इतनी खबर चलाया, ये उनको पैसा दिया, जितना पैसा दिया उसका 5-6 गुना उन्होंने दे दिया। इसके कारण वो जहर भी खा लिए। जहर खाने के बाद उनके मैडम का हाथ पैर जोड़ा, बोला हम कुछ नहीं करेंगे। वो मान गए, इंसानियत दिखाया। उसके बाद फिर ये उनके साथ उल्टा सीधा कार्य करने लगा। दर्शकों, इसकी दुकान चल पड़ी तो यह कहां रुकने वाला था। यह इतना बड़ा नटवर लाल है कि 1 लाख का भरा हुआ चेक उक्त युवक से दूसरे व्यापारी का लेकर फोटो खींचा और उसे स्कैन कर 18 लाख का बना दिया। कलर फोटो कॉपी निकाला और पीड़ित दुकानदार को नोटिस भिजवा दिया। जब उक्त नोटिस को देखकर पीड़ित दुकानदार अपने वकील से मिला तो उसने इस नटवर लाल की पोल खोल दी, क्योंकि उस नोटिस में जो चेक नंबर लिखा था उस चेक नंबर का भुगतान पहले ही दुकानदार ने अपने एक साथी को चेक देकर पैसों का भुगतान कर चुका था। अब इसी के कारनामों के चलते इसकी गर्दन फंसती दिखाई दी, तो यह अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग मीडिया घरानों के नाम लिखकर वसूली करना शुरू कर दिया और धौंस दिखा रहा। पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया और अब यह सफेद पोशों के काले धन को सफेद करने में जुट गया है और केपी त्रिपाठी के IT सेल का सक्रिय सदस्य है। इसके पास 4 गाड़ियां हैं। गांव में चर्चा है कि चारों में फर्जी प्रेस सायरन लगा हुआ है जिनसे यह वसूली कर रहा है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह रही कि यह नटवर लाल तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, रीवा SP विवेक सिंह की फोटो के साथ अपनी फोटो एडिट कर पुलिस को धौंस दिखाया और पत्रकार बनकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाने वाले युवक के साथ थाने में चेक लिया। 30,000 रुपए लेकर उसे थाने से छुड़वाया और 1.5 साल बाद उसका पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में चालान पेश कर दिया। अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यह सूदखोर यही नहीं रुकने वाला था। बताते हैं कि 24 घंटे शराब में धुत रहता है। यह कुछ माह पहले काले कलर की स्कॉर्पियो में सवार होकर रात अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में एक ठेकेदार अपने श्रमिकों का सड़क के किनारे हिसाब किताब करते दिखा गया, तो इसने उसकी साइकिल पर टक्कर मारी। वाद विवाद हुआ, पुलिस को बुलाया और उस ठेकेदार के ऊपर चैन छीनने का आरोप लगाकर रायपुर थाने में FIR दर्ज करा दी। यह बात अलग रही कि उस दौरान इसकी जमकर जूते चप्पलों से कुटाई हुई और पीड़ित को यह संतोष हो गया कि स्थानीय लोगों ने जूते से इसे पीट लिया था। जब वो करी जब हम करें वो अपने मुँह से खुदे अपन बेइज्जती कराई। वो एक बाहन होकर कोड़ी से लात मारवा रहा, खुदे जानबूझ के कह रहा
ये हमका मारी 2 चप्पल आ चैन छड़ा के ले गया। मीडियम बोलिंग रहा नहीं सुन रहा, मीडियम में वो जो कह रहा था वीडियो वायरल करे रहा था। हाँ तो वो खुद ही अपन बेइज्जती अपने तो कह रहा। राममणि कोरी का क्या है कि इनका घर और उसका घर अगले बगल, मतलब आधा किलोमीटर दूर के अंतर में है। अच्छा। ठीक है ना। और ये लोग यहाँ टपरी में चाय पीते खड़े हुए थे। हाँ। अब हो गए क्योंकि ब्राह्मण आदमी है, हो गया खड़े हुए राजीव तिवारी पत्रकार महोदय तो हो गया। अब वो कोरी है बेचारा तो उस तरह से होगा ना बोल बाल पाया होगा। हाँ। वही बातचीत बिगड़ गई, और जब बातचीत बिगड़ गई तो हो गया मारपीट हुई। तो छोटा सा ठीक ना सा कोरी, वो काहे को चैन लूट पाए, काहे कुछ लूट पाए, यही सब दबाव प्रसर बनाए और थाना को फोन लगा दिए 100 नंबर को कि हमारा ये लूट लिए वो लूट लिए। जबकि सत्यता फिर छानबीन हुई, उनकी सबकी जमानत हो गई। पत्रकारिता ज्ञान मतलब कुल जाके निर्देशों को फंसा हाँ, दिया। पत्रकारिता ज्ञान में हम इनको हमारा ही शोषण कर लिए। वो हमारा तो आज की डेट में सोचिए, मैं 2 लाख 3 लाख रुपए लेके 15 लाख रुपए भर चुका। अब 15 लाख भरने के बाद 20 लाख रुपए का मेरा चेक भी लग गया। मेरे ऊपर 20 लाख का चेक भी लगा हुआ है। अब 20 लाख रुपए में पैसा ब्याज में चलाता है क्या? हाँ, ब्याज में पूरा सूदखोरी इनका काम है ना। ये पूरा मतलब एक तो वो टाइप से है, मतलब एक गिरोह टाइप से है। उक्त मामला भी न्यायालय में है और पीड़ित ने प्रधानमंत्री से लेकर अनुसूचित जनजाति थाना पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर रखा है। पीड़ितों को भरोसा है कि न्याय मिलेगा। यह सूदखोर सलाखों के पीछे होगा, इसके आका इसे नहीं बचा पाएंगे। दर्शकों, यह कितना बड़ा नटवर लाल है, इसका एक और कारनामा तब सामने आया जब उसने अपना घर मनगवा निवासी शराफा कारोबारी को बेचा। उसे मकान की कीमत कई लाखों में लगाई गई, नकदी पैसे लिए गए और उसकी रजिस्ट्री महज 35 लाख की कराई गई। इसके पीछे इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा कि रजिस्ट्री करवाने के बाद जो पैसा ज्यादा लिया था वह इसे वापस न करना पड़े, क्योंकि यह नटवरलाल पहले से ही योजना बना रखा था कि रजिस्ट्री होने के बाद उस पर आपत्ति लगाएगा और जब उसे पैसा लौटाने का नंबर आएगा तो वह उतना ही पैसा लौटाने की बात कहेगा जितने की रजिस्ट्री हुई। अब सराफा व्यापारी पूंजी गंवाने के बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है। दरअसल सराफा कारोबारी ने जब बाउंड्री बनवाना शुरू किया तो उसकी बाउंड्री को गिरा दिया और उसे दलील दी कि उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने 35 लाख में रजिस्ट्री करा दी है। लेकिन जब पीड़ित ने बताया कि सौदा तो तुमसे हुआ है, व्हाट्सएप में चैटिंग तो तुमसे है, पैसा तो तुम लिए, तो इसमें ब्लैकमेल करते हुए मामला कोर्ट में पहुंचा दिया और अब उसी पैसे से अय्याशी कर रहा है, जबकि कारोबारी अपना सब कुछ गवा कर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। अच्छा, मामला कोर्ट में आप लगाए हैं कि वो लगाया है? वो लगाया, मैं काहे को लगाऊं, मैं तो आप ही का पैसे के लिए कोर्ट में है, मतलब आप ही का पैसा फंसा है और वो ऊपर से कोर्ट कचहरी अलग से। हाँ, हमने तो उससे जमीन खरीदा था ना, वो बेचा था हमको जी। अब वो लड़का राजीव जो है हमारे ऊपर केस कर दिया है कि हमारे पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, वही। तो अब क्या कहता है कि जमीन वापस कर दीजिए? कुछ नहीं करता है, बातें चीत नहीं करता है, तो क्या बताएं। अब मामला कोर्ट में है, एक बार बात हुई थी जी जी, तो बोलता है कि अब जो हुई तो कोर्ट से हुई, हमसे बात न करो, ये वो बताता है। क्या बताएं। कब्जा आपका है कि नहीं है उस घर प्लाट में? कब्जा है, कब्जा तो है। अच्छा अच्छा, कब्जा तो हमारा है। हम बाउंड्री सब बनवा लिए थे। गिरा भी दिया था ना एक बार बाउंड्री? हाँ, गिरा दिया था। अच्छा, गुंडाई के दम पर? हाँ, गिरा दिया, तो वही उसका घर ही है बगल में, तो होगा ढोस दिया था। हाँ हाँ हाँ, तो हम रिपोर्ट कर दिए थे। रजिस्ट्री इसके पिताजी ने करवाई थी और आपत्ति इसने लगा दिया। हाँ हाँ। तो कितने दिन हो गया भाई साहब ये रजिस्ट्री करवाए? कब से परेशान किया है? कितना टाइम हो गया होगा लगभग? अब ये हो गया लगभग, मान लीजिए फरवरी में केस किया है। इसी फरवरी में? हाँ। अच्छा। दर्शकों, इसकी एक गैंग है जो रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और सिमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी की पाठशाला के छात्र हैं और आईटी सेल के सक्रिय सदस्य हैं। उसी धौंस में यह लगातार लोगों के साथ ठगी कर रहा है। शराब के नशे में धुत होकर कोस्टा क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। इसकी एडिट की हुई फोटो देखकर पुलिस भी इस पर हाथ नहीं डालती। बिना नंबर की गाड़ियों में फर्राटे मारते हुए इसका गैंग वसूली करता है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि यह नकली फोन पे भी उपयोग करता है, जिससे पैसा भुगतान करता है और पता चल जाए तो पैर पकड़ लेता है और पैसा दे देता है। अगर पता नहीं चला तो इसकी मौज।
यह लूट मंडली का मुखिया बनकर अब नेताओं का चरण बंदन करता है और कई संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है। विरोधियों की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल करता है। आप समझ सकते हैं कि जो नरोत्तम मिश्रा जैसे गृह मंत्री की फोटो एडिट कर पुलिस को चकमा दे रहा है, एसपी विवेक सिंह की फोटो एडिट कर पुलिस कर्मियों को चकमा दे रहा है, नकली सोना पहनकर फोटो खिंचवाता है, जब लोगों को विश्वास हो जाता है तो उनके साथ ठगी करता है। गाड़ी घोड़ा है इनके पास 3-4 तो गाड़ी घोड़ा कहो का दिखाएंगे, आपके साथ डॉक्टर को लेके चल देंगे, यहाँ वहाँ चल देंगे, फिर उसके बाद जहाँ अगर नस मिली आपकी वहाँ फिर बार चालू। दोस्तों अब इस पर कोर्ट का शिकंजा कसने लगा है। दरअसल इसने सबसे बड़ी गलती यह की कि जिस युवक को पत्रकार बनाया उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। वह युवक इसका कर्जदार था, लिखित एग्रीमेंट था कि 6 माह बाद वह पैसा लौटाएगा। लेकिन यह इतना बड़ा शातिर है कि एक तरफ उससे खाते में पैसा भी लेता रहा और दूसरे तरफ 3 माह के अंदर ही चेक बाउंस करवा कर कोर्ट में चेक लगा दिया और अब ब्लैकमेल कर रहा है। अब मामला जब न्यायालय पहुंचा तो इसे एहसास हुआ कि अब कभी भी सलाखों के पीछे जा सकता है, तो नेताओं के चरण बंदन करने लगा और कोष्टा गांव छोड़कर चिरहुला कॉलोनी में नया आशियाना बस गया। अब इसके कारनामों की फाइल एकत्र हो गई है जो एक एक करके खुलती रहेगी। यह नकली सोना पहनकर फोटो खिंचवाने वाला नकलची गोल्डन बाबा अपने मोहल्ले में नकली गोल्डन बाबा चुट्टा के नाम से मशहूर है। राजीव तिवारी गोल्डन बाबा और चुट्टा है। ये लोगों के साथ ठगी करता है, पत्रकारिता की आड़ में लोगों का शोषण करता है, चेक लेता है, चेक का 1 लाख का 10 लाख बना लेता है और पत्रकारिता की आड़ में किसी से जमीनी विवाद में जमीन दिया, जमीन पैसा ले लिया, बोल रहा है हमारे पिताजी की स्थिति सही नहीं है, जमीन का पैसा लौटा दो। ऐसे बहुत सारे प्रकरण है जो ये मतलब फर्जी करके रखा हुआ है। पूरा तरह से नटवर लाल है, ये नटवर लाल जैसे इसका काम है। गोल्डन बाबा है, नकली सोना पहना रहता है, कई गाड़ियां लिया है जिस गाड़ियों का नंबर भी नहीं है, किस्त भी नहीं जमा हो रही है। गाड़ी में बड़ा सा बोर्ड लगा के न्यूज का लोगो लगा के वीडियो बना के सब्जी वालों से ठगी, आम पब्लिक से ठगी, मतलब पत्रकारिता की आड़ में वसूली कर रहा है, लोगों को अपना निशाना बना रहा है, झूठे मामले में फंसा देता है, झूठे मामलों में फंसा देता है, कार्ड बनवाता है, कार्ड झूठे मामलों में फंसा देता है। एक कोई वहाँ का श्रमिक है बेचारा, ठेकेदारी करता था, उसको सोने लूट के आरोपी बना दिया था, शिकायत कर दिया। ठेकेदार जो सगी उसको ठेकेदार के साथ घटना ये हुई थी कि ठेकेदार खड़ा हुआ था, इन्होंने अपनी स्कॉर्पियो उसके साइकिल में चढ़ा दिया था। जब उसने विरोध किया कि हमारी साइकिल क्यों तोड़ दी, तो बोले हम तुम्हें झूठ में उल्टा मामला में फंसा देंगे, तुम हमें जानते नहीं, हमारी पकड़ एसपी तक है। कुल मिलाकर फ्रॉड करता है, फ्रॉडगिरी, और खासकर अपने कोष्टा मोहल्ले में ज्यादातर लोग शिकार बना है। नया बस स्टैंड से लेके कोष्टा तक, इसका मतलब शाम को 5:30 बजे से लेके अपनी गाड़ियों पे वसूली लेके 2-4 पत्रकारों के साथ दारू के नशे में धुत रहता है। नाम के पत्रकार रहते हैं, बाकी सब रहते इसी तरह है। नाम के पत्रकार रहते हैं, बाकी सब इसी के लाए जोड़े हैं। और ये सब्जी वालों से लेके ठेला वालों से लेके इसके दर्जन भर इसके मामले चल रहे हैं। दर्जन भर लोग इससे प्रताड़ित हैं और सिर्फ डर के मारे कि झूठे मामले में फंसा देगा, उस डर के मामले लोग इसकी आवाज सूदखोरी करता था और ये इतना प्रताड़ित किया कुछ व्यापारियों को, आपको शायद जानकारी होगी, तो जहर तक खा लिए थे, फिर ये पैर पकड़ लिया उनकी पत्नी के, मतलब सूदखोरी का काम भी करता है। सूदखोरी का भी पैसे ब्याज भी देता है। कुछ लोग हैं जिला में जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो पीड़ित है इनसे, उनकी इतनी खबर चलाया, ये उनको पैसा दिया, जितना पैसा दिया उसका 5-6 गुना उन्होंने दे दिया। इसके कारण वो जहर भी खा लिए। जहर खाने के बाद उनके मैडम का हाथ पैर जोड़ा, बोला हम कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने वो मान गए, इंसानियत दिखाया। उसके बाद फिर ये उनके साथ उल्टा सीधा कार्य करने लगा। कुल मिलाकर प्रताड़ित करना इसका पेशा है। ये कुल मिला के हाँ, इसका प्रताड़ित करना पेशा है। लोगों को बहला फुसला के, पत्रकारिता की आड़ दिखा के, झांसा दे के फंसाता है, उनका हर चीज का वीडियो बनाता है, फिर इसी का मिसयूज करता है। एक चेक का मामला आया था कि एक चेक भुगतान हो चुका है 1 लाख का, लेकिन उसको 18 लाख बना लिया। खैर जानकारी मामले में हाँ, वो चेक किसी पार्टी ने उसका भुगतान कर दिया था और उसको ये एडिट कर लेता है, नकली फोन पे पैसा डाल लेता है, एडिटिंग इसके पास है। उसके मामले से इसने उस चेक को एडिट करके 18 लाख दिखा रहा कि आपको मैंने 18 लाख दिया हुआ। मतलब इसके टीम में कई लोग ऐसे फर्जी हैं जो एडिट सब ये करते रहते हैं, पूरा से ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करते रहते हैं। किसी का भी वीडियो आ जाते हैं तो उसको एडिट करके कहता कुछ है, लगाते कुछ है। जैसे वो हाँ, जैसे कुछ लोग बताए कि नशा करता है, नशे में रहता है, गाड़ी चढ़ा दिया था, जैसे वो बोले कि तो क्या 24 घंटा नशा किए रहता है? 24 घंटा नशे में रहता है, दिन में कोरिस पीता है, रात में दारू पीता है, 24 घंटे नशे में रहता है। 2-4 लोग उसके साथ रहते हैं, उसकी गाड़ी में पूरे में
पीछे कहीं प्रदेश अध्यक्ष, कहीं इंडिया टीवी, कहीं कुछ लिखा रहता है। पूरी तरह से मतलब नटवर लाल है ये। गोल्डन बाबा के नाम से इसको लोग जानते हैं, नकली सोना पहना रहता है। जब इसका जेल जाने का नंबर आया तब ये क्या कर रहा है, नेताओं का बंधन कर रहा है, नेताओं का गोड़ हाथ पकड़ के नेताओं के साथ अपनी फोटो लगा ले रहा है। नरोत्तम मिश्रा के साथ अपनी एडिट फोटो लगाया है, राजेंद्र शुक्ला के साथ अपनी एडिट फोटो लगाया है। अब नेताओं के शरण में पड़ा हुआ है। मतलब लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे अच्छे संपर्क है, रुझाने के लिए कि वो उनका डर का माहौल बना रहे, इसलिए एक्टिंग फोटो लगाता है और दिखाता है कि हमारी बात इनसे हो रही है, उनसे हो रही है। अब तो गांव भी छोड़ दिया है। कुछ लोग बताए, मैं गांव गया था तो बोले कि गांव छोड़ दिया है। अभी कहीं अभी कोई जमीन बेचा है, उसके साथ ठगी हुई है, उसके डर के मारे उसके पैसे से कहीं चिरौला साइड दूसरा घर ले लिया है। अब गांव में नहीं रहता, बीच बीच में गांव जाता है वसूली करने। इसके शिकार वह कारोबारी हैं जो अपना कारोबार महज पर्चियों और डायरी में करते हैं, जिनकी नब्ज यह पकड़कर प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करता है, ज्यादा पैसा लेकर कम की रजिस्ट्री और फिर जीएसटी छापा की धौंस, पुलिस के छापे की धौंस, नेताओं की धौंस दिखाकर ब्लैकमेल करता है। अब 200 लाख रुपए में ब्याज में चलाता है क्या? हाँ, ब्याज में पूरा सूदखोरी इनका काम है ना। ये पूरा मतलब एक तो वो टाइप से है, मतलब एक गिरोह टाइप से है। तो ये अच्छा, लोगों को पैसा लेता होगा, फिर दूसरों को ज्यादा ब्याज में देता है। हाँ, 2%, 1%। अब इनकी देखिए, ये पूरे परिवार में कम से कम 10 लोगों को प्रेरित किए हुए 10 लोगों का मतलब मुकदमा चल रहा है, 10 ठो। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपको देंगे, एक सोनी जी है, सोनी जी को इन्होंने अपना घर बेचा है। घर बेचने के बाद जो है तो 2 महीना 3 महीने बाद उनको जब वो बाउंड्री करवाने आए तो उनकी बाउंड्री गिरा देते हैं। बाउंड्री गिरा देने के बाद बोलते हैं कि आपने मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उसके कारण आपने रजिस्ट्री करवा लिया, मेरा आप अपना पैसा ले लीजिए। दर्शकों, आपको याद होगा कि कोरोना काल में सूदखोरी से परेशान होकर भोपाल के एक दंपति ने परिवार सहित सुसाइड कर लिया था। उस समय प्रदेश सरकार ने सूदखोरों के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश दिया और इसके खिलाफ पीड़ित ने अमहिया में शिकायत की तो इसने सभी के पैर पकड़कर माफी मांगी और उन पर किसी भी प्रकार का कर्ज न होने की बात कही। सीधे साधे कारोबारी पीड़ित इसके बहकावे में आ गए और यह 3 साल बाद सभी के खिलाफ चेक लगाकर अब ब्लैकमेलिंग कर रहा है। हमारी दुकान में मारपीट किए थे, बातचीत मतलब हो गया ही किए थे। मैं पॉइजन वगैरह उस समय खा लिया था। और फिर जब हाँ, तो फिर इस चक्कर फिर बोले मैं कुछ नहीं करूंगा भाभी, आप निश्चित रहिए और ये वो सब कहे। फिर जब आज 2 साल बीत गया, 3 साल, तभी चेक लगवा दी मेरा 20 लाख। सूदखोरी वाला जो मामला चल रहा था उस समय, तो सूदखोरी वाले मामला दर्ज हुआ होगा इसके खिलाफ। हाँ। हालांकि कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है और इस सूदखोर का भी घड़ा भर चुका है। अब देखना यह है कि पीड़ितों को न्याय और इससे सजा कब तक मिल पाती है। इस सूदखोर नटवर लाल के कारनामों की जानकारी जब पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को दी गई कि उक्त व्यक्ति के द्वारा खाली चेक लेकर स्टाम्प में सिग्नेचर कराकर पैसे ब्याज में चलाए जाते हैं और ब्याज के साथ साथ ब्लैकमेल किया जाता है। कई पीड़ित आत्महत्या करने जैसे गंभीर कदम उठा चुके हैं। आपके और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ कई पुलिस के आला अधिकारी और नेताओं की फोटो एडिट कर लोगों में धौंस दिखाता है, उक्त फोटो को अपने डीपी में लगाता है। तो पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा है, पुलिस मुख्यालय से एक आदेश आए थे कि सूदखोरों के द्वारा जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हुई थी। उस समय तो लोगों ने शांत हो गए या कुछ भी मिल के माफी मांग ले, लेकिन वर्तमान में चेक लगा रहे हैं, कई बार प्रताड़ित करने के मामले आते हैं। क्या ऐसे लोगों पर कुछ कार्यवाही संभव है? पहली चीज़ तो मैं जनता से अपील करूंगा कि ऐसे सूदखोरों के उसमें ना पड़े। कोई भी आपको पैसे की आवश्यकता है तो प्रॉपर लिखा पढ़ी और जो कानूनी संस्थाएं हैं उनसे आप बोलें, जिसके बाद जो इसके पास ब्याज पे पैसे देने का लाइसेंस है उसको चेक करके लें, ताकि जो नियम कानून है उसका पूरी तरह से पालन हो पाए। यदि कहीं से आप किसी सूदखोर के चंगुल में फंस गए, किसी से आपने ऐसा पैसा लिया जिसने ब्लैंक चेक ले लिए और बिना लिखा पढ़ी और बिना उसके या ऐसे दस्तावेज साइन करा के आपको पैसे दिए हैं और जिसकी वजह से वो आप उसके ब्याज दर बढ़ते जा रहा है और आप उसको भेजते जा रहे हैं, तो उसको हमारे पास शिकायत करें ताकि हम उसकी जांच कर पाएँ और उसमें कार्रवाई कर पाएँ। इसको लेके सभी नागरिकों से अपील है कि हमारे पास आए, कोई आपको समस्या है तो उसको लाएं हमारे पास। किसी सूदखोर आपको परेशान करे तो हमारे पास शिकायत करें, हम उस पर निश्चित रूप से जांच करके और अगर तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें कार्रवाई करेंगे। फोटो चाहे आपकी फोटो, गृह मंत्री की फोटो, बड़े लोगों की फोटो लगाकर धौंस भी दिखाते हैं।
कि कुछ नहीं हुआ, कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ, सूदखोरी में कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, लोग भ्रमित हो जाते हैं, डर बैठ जाता है कि अरे इनके संबंध पुलिस अधीक्षक से हैं, गृह मंत्री से, ऐसे लोगों पर क्या अभी कार्रवाई? संज्ञान में आया है कि कुछ ऐसे लोग जो फोटो एडिट करके और अलग अलग लोगों के साथ उसमें फोटो लगा के लोगों को प्रभावित करने का या गलत तरीके से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो संज्ञान में है उनके खिलाफ उसमें हम कार्रवाई करेंगे। दर्शकों, इसके गैंग में शामिल अपराधियों के कारनामों की लंबी फहरिस्त है, एक एक कर विराट 24 जिनको खोलेगा। इसके साथ मौज मस्ती, शराबखोरी करने वाले अलग अलग पेशे को बदनाम कर रहे हैं, जिनके कारनामों को उजागर कर विराट 24 अपनी जवाबदेही निभाएगा, चाहे यह अपने IT सेल के साथियों के साथ मिलकर कितना भी जतन कर ले, लेकिन विराट 24 इसका चेहरा बेनकाब करेगा। आने वाले दिनों में इसके ट्रेन कांड का खुलासा किया जाएगा। अगर इससे जुड़ी आपके पास भी कोई जानकारी है तो स्क्रीन में चल रहे नंबरों पर सूचना दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का सौदा, लेन देन इससे करने से पहले जांच परख करें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।